अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। इस वक्त हम खड़े हैं मध्य अंडमान में और मध्य अंडमान में हम राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड की ओर से जो सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उस क्षेत्र पर ऑन द स्पॉट हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि अब एनएच की ओर से किस प्रकार यहाँ पर यह कार्रवाई की जा रही है। मध्योत्तर अंडमान में रहने वाले लोग पिछले कई वर्षों से सड़कों को लेकर काफी परेशान थे और सड़कों की दयनीय स्थिति के कारण, कीचड़ भरे रास्ते के कारण लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, चक्का जाम करना पड़ा। बिल्ली ग्राउंड में ऐसा स्थिति हुई, रंगत में ऐसी स्थिति हुई क्योंकि लोग परेशान थे। तो लोगों की समस्या थी। हमने कई बार सड़कों को लेकर हमने अपना वीडियो बनाया, अपलोड किया और मध्योत्तर अंडमान के लोगों का ये कहना था कि वे एक बार आप लोग भी आकर देखिए कि हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह सड़कों की हमें समस्या है, किस तरह हमारा काम यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है। तो हमने जो है अब इस क्षेत्र का दौरा किया और दौरे के दौरान हमने देखा कि हालांकि अब काम एनएच की ओर से बहुत ही तेजी से किया जा रहा है और जो क्षेत्र में हम खड़े हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। सड़कों के साथ साथ जो आवाजाही के लिए, लोगों को चलने के लिए जो व्यवस्था है वो बनाया जा रहा है। सड़कों पर जो है फिर उसके बाद में ब्लैक टॉप इस पर काम किया जाएगा और पूरा बाराटांग से लेकर हमने निमुतला तक का हमने दौरा किया। तो बाराटांग से लेके निमुतला तक का जो क्षेत्र है वहां पर जो रंगत के पास तो सड़कें ठीक कर दी गई है, लेकिन अभी बकुलतला, कौशल्या नगर और जितने भी आगे के जो क्षेत्र है, कदमतला, बाराटांग, इस क्षेत्रों में ही सड़कों का काम चल रहा है और सड़कों को ठीक करने का काम चल रहा है। हमने जो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो सूत्र है वो हमें बताए हैं कि एक डेडलाइन दिया गया है 15 मई। 15 मई तक वो 90% जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो बिल्ली ग्राउंड, स्वदेश नगर क्षेत्र का जो इलाका है, अब वहां पर सड़कों की हालत ठीक नहीं है और जो एक बड़ी कंपनी, वो वशिष्ठा कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और एक बड़ी कंपनी को लाया जा रहा है। बड़ी कंपनी के पर कई करोड़ रुपए उस पर जो अब उस पर निवेश किया गया है, बड़ी कंपनी आ रही है, फरवरी के एंड तक वो भी आ जाएगी और जो काम है वो तेज गति से चलेगी। 15 मई जो है सब डेडलाइन दिया गया है। इसके अलावा जो छोटे मोटे रिपेयर है, पॉथहोल्स है, इसके लिए भी कई पैसे सैंक्शन किए गए हैं। स्वदेश नगर का और वो सब क्षेत्र के लिए 65 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है। तो इस तरह से ये काम आपका बाराटांग से लेकर रंगत तक का और उससे आगे तक का जो काम है वो 90% काम पूरा कर लिया जाएगा, ये हमें बताया गया है। और स्वदेश नगर का नेक्स्ट वीक तक ये काम, जो स्वदेश नगर और जो बिली ग्राउंड का जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर भी जो नेक्स्ट वीक तक का काम शुरू हो जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं कि अब मध्योत्तर अंडमान के लोगों का जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर होने वाला है क्योंकि अब मौसम भी साफ है और अधिकारी भी अब गंभीर है। लोग बहुत समस्या झेले हैं लेकिन अब उन्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जो काम चल रहा है, अब देख सकते हैं कि इस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है और इस तरह के काम को अब बड़ी बड़ी एजेंसियां भी आ रही हैं, सारे मशीनरी आ रहे हैं। तो ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो जिरकटांग से हम मिड स्टेट आते हैं तो उस क्षेत्र में जो है सड़कों की हालत ठीक नहीं है। कई जगह पर जो सड़कें खराब है और एनएच के सूत्र हमें बता रहे हैं कि वहां पर काम करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जारवा रिजर्व पड़ता है और जारवा रिजर्व के क्षेत्र में वन विभाग के सबसे जब तक उन्हें क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक वो वहां पर काम नहीं कर सकते हैं। वो काम एनएच काम करने को तैयार है लेकिन अड़ंगा डाला जा रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हमने देखा है अपने आंखों से जो बहुत ही डेंजरस है, नीचे खाई है एकदम और वहां पर सड़कें ठीक नहीं है। जरा से डिसबैलेंस, असंतुलन होगा तो गाड़ियां पलट सकती है। एक तो संकरा रोड है, जारवा रिजर्व क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो जगह में काम करना है पूरा स्ट्रेच में, हम बाराटांग पहुंचने से आधा घंटा 45 मिनट तक तो सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। एनएच काम करने को तैयार है लेकिन जो एजेंसियां हैं, जो क्लियरेंस मिलना है काम करने के लिए, वो एजेंसियां उन्हें काम करने के लिए परमिशन दे तब वो काम कर सकेंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और सभी कोऑर्डिनेशन के तहत ही सारा काम हो सकता है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और एनएच मिलकर ये तकलीफ, लोगों की तकलीफ को दूर कर सकते हैं। नहीं तो जो मिडिल स्ट्रेट आने का जारवा आरक्षित क्षेत्र है वहां पर कोई हादसा हो सकता है। वहां पर सड़कों को तुरंत ठीक करने की जरूरत है। वहां पर सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती है। जो मौजूदा जो है
सड़कें हैं उसी को ठीक करना है, लेकिन उसके लिए अनुमति चाहिए, ग्रीन सिग्नल चाहिए और ये तभी हो सकेगा जब एनएच को सब कुछ मिलेगा। तो आने वाले दिनों में 15 मई तक उम्मीद करेंगे कि पूरा स्ट्रेच जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।